स्वागत है आप सभी लोगों का पढ़ाई पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ये चैप्टर जो कि ओपी गाबा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का 8 एडिशन बुक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि कमेंट सेक्शन में भी आप रिक्वेस्ट कर रहे थे नेक्स्ट वीडियो का। तो ये सेकंड पार्ट अब स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल, we are now ready to understand the nature of political theory. The term theory stands for a systematic knowledge. Thus, political theory refers to a systematic knowledge of political phenomena. What type of knowledge do we require about the political phenomena in the realm of political theory? तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत का दायरा। कभी भी अगर आपको कोई भी कंटेंट यानी विषय के बारे में समझना हो तो उसके हेडिंग को समझने का प्रयत्न या कोशिश करें। तो जो टर्म थ्योरी है वो डिराइव किया गया है थीरिया से। डिराइव मतलब निकाला गया है और थ्योरी का मतलब सिद्धांत। और अगर हमें कोई राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करने को बोले तो इसका अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान राजनीतिक घटनाओं का, और इंग्लिश में इसको फ्रेम करे तो इसका मतलब निकलेगा सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना इज नोन एज पॉलिटिकल थ्योरी। आप चलिए ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी संबंधित है 3 प्रकार के स्टेटमेंट से, यानी बयान से। Broadly speaking, political theory is concerned with 3 types of statement. Empirical statement, which is based on observation through sense experience alone, that is the experience gained through sight, sound, smell, taste and touch of the concrete phenomena. चलिए इसके बारे में जान लेते हैं एम्पेरिकल स्टेटमेंट के बारे में। पहला एम्पेरिकल स्टेटमेंट यानी प्रयोज्य सिद्ध बयान। ये आधारित होता है ऑब्जर्वेशन पे यानी अवलोकन पे। जैसे कि समझ और अनुभव से ये प्राप्त होता है, उसमें हमारे सेंस एक्सपीरियंस काम करते हैं, जैसे कि साइट यानी दृष्टि, साउंड यानी ध्वनि, स्मेल यानी गंध, टेस्ट यानी स्वाद और टच यानी स्पर्श से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने 5 सेंसों से हम पता लगा सकते हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, एग्जाम्पल 2 + 2 = 4। दूसरा है लॉजिकल स्टेटमेंट यानी तार्किक बयान, जो आधारित होता है विचार पर। अगर इसको इंग्लिश में समझे तो इसका तात्पर्य है विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, जहाँ पे 2 फैक्ट है और प्लस मेथड है, और यहाँ पे एक और 2 है जो कि फैक्ट है, और तब उस प्रोसेस से एक उत्तर उत्पन्न होता है। तो इसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर डाल सकते हैं। अब तीसरा जान लेते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन value judgment, example men are born free and equal. Political science, as distinguished from political philosophy, relies only on empirical and logical statement. It is argued that correct observation and correct reasoning by different persons would lead to the similar conclusion. Hence, empirical and logical statement are capable of verification. On the other hand, it is alleged that evaluative statements are based on individual or group preferences, which differ from individual to individual or group to group. There is no reliable method of determining what is right or wrong, good or bad. One cannot scientifically discover the purpose of the universe or human life. Champions of positivism sought to build political science and other social science, example sociology, economics, history, etc., on the foundation of methodology of natural
साइंस एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। इसको हिंदी में जान लेते हैं। तीसरा है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, यानी मूल्यांकन बयान, जो आधारित होता है मूल्य न्याय पे। एग्जाम्पल, पुरुष एवं महिला स्वतंत्र और समान पैदा होता है। इंग्लिश में इसका तात्पर्य है विच इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, जो कि हम नॉर्मली वैल्यू से जज करते हैं कि वो इंसान कैसा है, या फिर वो बालक कैसा है, वो विद्यार्थी कैसा है। राजनीति विज्ञान विशिष्ट है राजनीति मीमांसा से, मतलब अंग्रेजी में ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये निर्भर है प्रयोग्य सिद्ध बयान पे और तार्किक बयान पे, यानी इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल स्टेटमेंट। ये तर्क दिया है कि सही अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और सही विचार विभिन्न आदमी के द्वारा भी एक जैसा ही निष्कर्ष निकालेगा। जैसे कि अगर पहला व्यक्ति कैलकुलेशन करके 1+1 2 निकाल रहा है, तो वही कोई दूसरा व्यक्ति या चौथा व्यक्ति का भी वही आंसर आएगा 2, ये बदलेगा नहीं। यानी इट इज आर्ग्यूड दैट करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट रीजनिंग बाय डिफरेंट पर्सन वुड लीड टू अ सिमिलर कंक्लूजन। इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं ऐसे। इसलिए प्रयोग्य सिद्ध और तार्किक बयान काबिल होता है सत्यापन के लिए, मतलब एम्पिरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट आर केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। दूसरी ओर कथित तौर पर मूल्यांकन बयान जो आधारित है एक व्यक्ति या पूरे समूह के पसंद पे, जो अलग होता है पर्सन टू पर्सन या ग्रुप टू ग्रुप। ऐसा कोई भी विश्वसनीय विधि निर्धारित नहीं किया गया है कि क्या सही है या क्या गलत, या क्या अच्छा है या क्या बुरा। कोई भी साइंटिफिकली ब्रह्मांड और मानव जीवन के बारे में बता नहीं सकता। घातांक यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हिंदी में घातांक कहते हैं। घातांक, घातांक एक्सपोनेंट ऑफ तार्किक यकीन, मतलब लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का हिंदी है तार्किक यकीन। ये तर्क देता है कि मूल्यांकन बयान के अंदर कोई भी प्रयोग्य सिद्ध बयान का कोई भी विषय शामिल नहीं होता है। तार्किक संरचना वे है जो अभिव्यक्ति के भावुक पसंद को जान लेते हैं, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर आर द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल प्रेफरेंसेस। वैज्ञानिक विधि के जानकार जो राजनीति के पढ़ाई में जोर देते हैं, वो उसके मूल्य निशुल्क और मूल्य तटस्थ के बारे में बताती है। यानी चैंपियंस ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इंसिस्ट ऑन अ वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच। तो इसका मतलब यही है कि जो राजनीति, जो फिलोसफर होते हैं, उनका यही मानना होता है कि जो साइंटिफिक वे है वो इसको वैल्यू फ्री, यानी मतलब जो मूल्यों पे आधारित ना हो, उसमें कोई भी वो उनको, उनके लिए करप्शन कोई मामला कोई उस पे वो फोकस नहीं होता है उनका करप्शन पे। मतलब ये कि चाहे करप्शन हो भी तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस फैक्ट से मतलब है। यानी जो भी, बस वो कैसे भी करके वो आंसर आ जाना चाहिए। 2+2=4 आ जाना चाहिए। अब 4 करने के लिए ये प्लस का होना जरूरी है, उनके लिए वो मायने नहीं रखता। वैसे ही वैज्ञानिक जो साइंटिफिक वे ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, वो उनमें रिलीजन, सुपरस्टिशियस बिलीफ, ये जो भी अंधविश्वास, उनमें कोई जगह नहीं होती है। उनको बस एक चीज उनको पता है, फैक्ट्स, और वो उन्हीं पे टिकी रहती है। आगे जान लेते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। Political philosophy refers to a branch of learning which is primarily concerned with moral and substantive dimensions of politics. Its central problems include the pursuit of good life, questions pertaining to norms and values, good and evil, virtue and vice, means and ends, right and wrong, and visions of an ideal state and society. Political philosophy inquires into the foundation of political life, grounds of political obligation, and moral worthiness of different political systems. It makes use of philosophical and historical method in determining the goals of public life. A major part of political philosophy coincides with moral and social philosophy. अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी
यानी राजनीति मीमांसा, पॉलिटिकल यानी राजनीति, फिलॉसफी मीमांसा। ये प्रमुख रूप से संबंधित है शिक्षा और मूल आयाम, आयाम का अंग्रेजी में अर्थ है डायमेंशन, जो राजनीति से है। मतलब it is primarily concerned with moral and substantive dimensions of politics। इसका केंद्र अच्छा जीवन होता है। जो प्रश्न संबंधित है मूल्यों पे, अच्छाई और बुराई, नैतिक गुण और उपाध्यक्ष, और जो सही है और जो गलत है। इसी दृष्टि के आधार पर आदर्श राज्य और समाज को परखा जाता है। जो पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं उनके लिए जो मेन चीज़ होती है वो वैल्यू होती है। जैसे कि वो किसी भी इंसान को उसके वैल्यू से जज करते हैं। किसी भी राजनेता को जैसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए और उसे अच्छे काम से पूरे समाज को एक संदेश और एक समाज को अच्छा समाज बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पॉलिटिकल फिलोसफर का पूरा यही मानना है कि एक अच्छा वैल्यू के साथ एक इंसान या एक समाज या एक राज्य पैदा हो। ये दार्शनिक और ऐतिहासिक विधि निर्धारित करने के लिए एक बेहतरीन लक्ष्य साबित करता है, जिसमें किसी भी आम इंसान या जनता को को ये किसी भी आम इंसान या किसी भी जनता की जिंदगी को जान सकता है। अगर जो पॉलिटिकल फिलोसफर है वो ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल वे से ये जान सकता है कि कैसा पहले था मनुष्य का जीवन और अभी कैसा है। एक प्रमुख भाग राजनीति मीमांसा को स्वीकार करने के साथ ही उसका शिक्षा विभाग और सामाजिक दर्शन पे भी केंद्रित होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अंग्रेजी में समझे तो इसका अर्थ है अ मेजर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कोइंसाइड्स विद मोरल एंड सोशल फिलोसफी। मतलब पॉलिटिकल का जो सबसे अगर हम इम्पॉर्टेंट पार्ट देखें तो वो साइंटिफिक वे भी है और एक मोरल वे भी है। मतलब वो नॉर्मल वैल्यू और साइंटिफिक वे, मतलब वैल्यू मतलब नथिंग बट फिलोसफिकल वे। ये दोनों राजनीति के लिए जरूरी है। अब आइए जान लेते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। Positivism refers to the view that relies on scientific method as the only source of true knowledge. It rejects superstition, religion, and metaphysics as pre-scientific forms of thought. It holds that all knowledge is ultimately based on sense experience, the experience gained through sight, sound, smell, taste, and touch. Hence, the method used in the natural science, example physics, chemistry, biology, etc., must be adopted for any genuine inquiry in the field of social sciences. इसको हिंदी में जान लेते हैं। पॉजिटिविज्म यानी यकीन। यकीन मतलब पॉजिटिविज्म। हमारा यकीन संदर्भित दृश्य पर निर्भर रहता है, जहां वैज्ञानिक विधि एक ऐसा मात्र स्रोत है जो सच्चा ज्ञान का स्रोत है। यह बिल्कुल खारिज कर देता है कि अंधविश्वास या धर्म और उसके विचार को वो कोई महत्व नहीं देता है। जो हमारा पूर्व वैज्ञानिक विचारों का जो ढांचा है वो सारे ज्ञान की पकड़ रखता है। आखिर में आधारित जो होता है वो समझ और अनुभव है। इसका उदाहरण देखना, सुनना, गंध, स्वाद और एहसास है। मतलब ये एक साइंटिफिक वे ऑफ पॉजिटिविज्म है जहाँ पे बस फैक्ट्स चलते हैं। यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास वाली बातें नहीं चलती। वहाँ पे अगर आपको कुछ अपनी बातें रखनी है तो आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए, ताकि उस बात को सब प्रमाण होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म यानी Logical positivism refers to a school of thought founded by German sociologist Max Weber and the members of Vienna Circle, Maurice Schulz, Ludwig Winston, A.J. Ayer, etc. in the early decades of 20th century. It holds that reliable and valid knowledge in any field of inquiry can be obtained only by empirical method, the observation based on sense experience. The question concerning values are beyond the scope of scientific knowledge, hence it is not possible to obtain reliable knowledge about them. यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक यकीन, ये संदर्भित है एक ऐसे विचार से जिसकी स्थापना जर्मन सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री मैक्स वीबर ने किया था 1864 to 1920
और वीनस सर्कल के सदस्यों के द्वारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म का उत्पन्न, मतलब ये जो मैक्स वीबर जिन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, अपना रिसर्च जिस पे किया था, वो बताया था। तो थोड़ा सा मैक्स वीबर के बारे में जान लेते हैं। ये एक हिस्टोरियन, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे, और इन्होंने कई सारे सोशल थियरी दिए हैं और रिसर्च पे काम किया है, यानी सामाजिक सिद्धांत और अनुसंग पे काम किया है। कोई भी राजनीति सिद्धांत का मामला है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक ज्ञान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। अगर हम इसे अनदेखा करने की कोशिश करेंगे तो ये गैर जिम्मेदार हाथों में पड़ जाएगा पड़ जाएगा और जिसका परिणाम विनाशकारी होगा। इसलिए राजनीति सिद्धांत को दोनों वैज्ञानिक स्तर पर और राजनीति मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। मतलब दोनों वैल्यूज और साइंटिफिक वैल्यू और साइंटिफिक वे पे टिके रहना चाहिए। वे पे ये दोनों, मतलब ये बैलेंस करना चाहिए। वन अगर इधर है तो वन इधर भी रहना चाहिए। अगर जहां इन दोनों को अनदेखा करने या फिर किसी एक को भी अनदेखा करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैश हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने को ये वीडियो का पहला पार्ट चाहिए तो ऊपर आई बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नीचे एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है पढ़ाई पॉइंट से, तो वहाँ पे भी मैं अपलोड करते रहता हूँ सारे अपडेट्स, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चैप्टर के बारे में समझना हो जो आपको अभी करंट पढ़ाया जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।